तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी बनी हुई है। इस साल जनवरी से अब तक के कच्चे तेल के दाम कितने बढ़े, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बता दें कि महीने अगर जनवरी की बात करें तो पेट्रोल 91.38 पैसे, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा ही होता जा रहा है, और आज अगर चूंकि हम बात करें तो जयपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल के दाम जो है 112 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना संकट के दौरान से ही तेल कंपनियों ने लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करना शुरू किया था, जो अब तक जारी है। ये माना जा रहा है कि त्योहारी मौके पर जिस तरह से तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कहीं और ज्यादा रिकॉर्ड तो वृद्धि देखी जा सकती है। ये माना जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होने पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दी जाती है और कीमतें बढ़ने पर, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर जो है कीमतें बढ़ाई जाती है। लगातार तेल कंपनियां अपने घाटे की दुहाई देकर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है। आज एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत जो है 36 पैसे प्रति लीटर में इजाफा किया है, वहीं डीजल की कीमत भी जो है 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। अब 112 रुपए के पार जो है वो पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर पहुंच चुकी है, तो वहीं डीजल भी 103 रुपए के पार जा पहुंचा। ये माना जा रहा था कि डीजल इससे पहले पेट्रोल और डीजल के जो जितने कीमत रही है वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं रही है, लेकिन अब जिस तरह से हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें तेल कंपनियां बढ़ा रही है, उससे हर रोज जो है पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। विशेषज्ञों की माने त्योहारी मौके पर पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि त्योहारी मौके पर जिस तरह से लोगों की आवाजाही बढ़ती है, माल भाड़ा जो है सामान जो है उनकी जिस तरह से खरीद बढ़ती है, वैसे ही ट्रांसपोर्टर्स का काम भी काफी बढ़ जाता है और ऐसे में तेल की कीमतें जो है कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये माना जा रहा है कि त्योहारी मौके पर तेल कंपनियां आम लोगों को कहीं बड़ा झटका जो है वो दे सकती है। लेकिन ये माना जा रहा था कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल वैट के दायरे में शामिल किया जा रहा था, केंद्र सरकार इस तरह की कवायद करने जा रही थी, लेकिन विपक्ष तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को जरूर घेरती है, लेकिन जिस तरह से वैट के दायरे में लाने की बात पेट्रोल और डीजल को की जा रही थी, तो विपक्ष का विरोध इस मसले पर सामने आ रहा था, क्योंकि विपक्ष इस मसले पर जनता के साथ नहीं खड़ा था, बल्कि जो राज्य विपक्षी राज्य जहां पर केंद्र जो भाजपा की सरकारें नहीं थी, वे राज्य चाहते थे कि अगर पेट्रोल डीजल को वैट के दायरे में लाया जाएगा तो उनके राज्य के हिस्से का जो राजस्व है वो कम हो जाएगा। ऐसे में अपने राजस्व को बचाने के लिए वे लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसे वैट के दायरे में नहीं लाया जाए, लेकिन कहीं बाहर राजनीति इस मुद्दे पर जरूर कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि विपक्ष चाहता जरूर है कि तेल की कीमतें जो है वो कम हो, लेकिन इसमें अपने हिस्से का राजस्व में कमी करना नहीं चाहता है। तो यही माना जा सकता है कि सबसे बड़ी जो तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे जो कारण है वो यही है कि ना तो राज्य सरकारें चाहती है कि अपने हिस्से का जो टैक्स है उसको कम किया जाए, ना ही केंद्र सरकार चाहती है कि अपने हिस्से का टैक्स में कमी लाई जाए, क्योंकि टैक्स में अगर कमी लाई जाती है तो ये माना जा रहा है कि लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो कहीं कम है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के हिस्से का जो टैक्स है वो कहीं ज्यादा है, जिसी के चलते अब 112 रुपए के पार जो है पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है, तो डीजल भी 103 रुपए के पार जा पहुंचा।
जी बिल्कुल विवेक, और चूंकि जिस तरीके से जनता जहां उम्मीद कर रही है कि महंगाई जहां कम होगी, लेकिन अब ये भी सुनने में आया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है सुनीत बगई, उन्होंने कहा है कि अभी तक तो इसकी कीमत 150 रुपए के पार भी हो सकती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसे निकालने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए बाजार विशेषज्ञों का यही मानना है कि अब दिवाली का त्यौहार आएगा और देश में जिस तरह से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और चीज़ों की खरीद बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टर्स का काम भी काफ़ी बढ़ जाएगा। जो दैनिक वस्तुओं के साथ ही तमाम जो गुड्स आइटम है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना पड़ेगा, तो उसमें जो है तेल की कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही अब ठंड का मौसम जो है वो भी शुरू होने वाला है। जैसे जैसे ठंड काफ़ी तेज बढ़ेगी, तापमान में गिरावट आएगी, उस वक्त क्रूड ऑयल निकालने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर यही स्थिति बाजार की रहती है, क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा रहता है और त्योहारी मौके पर अगर खपत ज़्यादा होती है, सर्दियों में भी खपत ज़्यादा रहती है, तो ये बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो करीब 150 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचते हैं। लेकिन राज्य सरकारें चाहे तो इसमें लोगों को अपने हिस्से का टैक्स में कमी कर जो है थोड़ी राहत जरूर दे सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रही है, तो ये माना जा रहा है कि आम लोगों की मुश्किलें अभी कम होने वाली दिख नहीं रही। क्योंकि न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें बल्कि हम घरेलू गैस की कीमत की बात करें या फिर दैनिक वे सभी वस्तुएं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं, उन सभी की कीमतों में अधिकतर हम देख रहे हैं इन दिनों वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आखिर जनता को राहत कब मिलेगी? आखिर कब सरकार आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देगी? बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी कम है और ये खपत जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार की मंशा थी कि हर घर में जो है रसोई गैस हो, क्योंकि पेड़ों की कटाई, वनों को बचाने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा प्रोजेक्ट था कि हर घर में जो है गैस सप्लाई की जाए। और अब जब गैस की खपत ज़्यादा बढ़ी है तो गैस की कीमतें जो है, रसोई गैस की कीमतें काफ़ी बढ़ गई है। लगातार गैस सिलेंडरों दामों में भी इजाफा हो रहा है और केंद्र सरकार की ओर से जो राहत अपने अंशदान के पेटे, जिस तरह की सब्सिडी जो घरेलू गैस पर घरेलू उपभोक्ताओं को दी जानी थी, सब्सिडी भी बंद हो चुकी है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को कहीं ज़्यादा कीमत जो है गैस सिलेंडर के लिए चुकानी पड़ रही है। और लगातार जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कि रसोई गैस के दाम भी आसमान पे छू रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का यही मानना है कि जिस तरह का अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति है उसको लेकर के राहत की उम्मीद अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। राहत अगर कोई दे सकता है तो केंद्र और राज्य सरकारें दे सकती है, क्योंकि राज्य सरकार अगर अपने हिस्से में जो टैक्स जो उनके हिस्से में बनता है उसमें कुछ राहत जनता को देती है और केंद्र सरकार भी यही फॉर्मूला अपनाती है। केंद्र सरकार अगर अपने हिस्से का टैक्स कम करती है तो जो आम लोग हैं उन्हें पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस जो है वो महंगी कीमतों से थोड़ी राहत उन्हें दी जा सकती है। लेकिन कोरोना संकट के दौरान जिस तरह का मेडिकल पर खर्च हुआ है उसी की दुहाई देते हुए राज्य और केंद्र सरकारें अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो ये माना जा रहा है जिस तरह के हालात अभी बाजार में देखे जा रहे हैं, कीमतें बढ़ने का दौर जिस तरह से जारी है, तो आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकारों की मंशा नहीं है कि अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करे। तो फिलहाल हालात जो है जस के तस रहने वाले हैं। अब जिस तरह से विपक्ष केंद्र सरकार पर पल्ला झाड़ रहा है, केंद्र सरकार राज्यों को अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करने के लिए लगातार दावे कर रही है, तो अब ये माना जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जनता जो है वो कहीं ना कहीं पिसती हुई जस की तस नजर आ रही। विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।